ये आस्तीन का अस्तर हमने इस तरह जोड़ा है, इसकी ये सिलाई जो होती है अंदर कर दी है, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है जो कंधे पे चुभता है। ये इसी तरह हमें इसको भी अंदर से ही मोड़ना चाहिए, ताकि ये जो रेसे होते हैं ये चुभते हैं बहुत। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई थी, अब हम इसको सिलकर बताएंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसको हमने अस्तर भी इसी तरह काट लिया है। अब इसके कैसे सिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके अस्तर को इस तरह मिलाएंगे और सभी अस्तर को पहले हम जोड़ लेंगे। इसको हमें नीचे से मोड़ कर सिलना है इस तरह। सभी अस्तर को हम मिला देते हैं। ये आगे वाला पल्ला है, इसको हम इसका भी अस्तर लगा देते हैं। इसको भी हम सारे अस्तर को मिला के सिल लेंगे। ये आस्तीन है, आस्तीन को भी हम उल्टा ही सिलेंगे, क्योंकि इसमें हमें इस तरह सिलेंगे। अब हम पिछले भाग का अस्तर जोड़ेंगे ये, और इसको पहले हम यहाँ टाँका मारेंगे, फिर इसके बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे और टाँके को हम बड़ा करेंगे। बड़ा यहाँ से होता है, ये नीचे करते हैं तो छोटा होता है, ऊपर करते हैं तो बड़ा होता है। तो अब हम पहले यहाँ टाँका मार देते हैं कंधे पे। इसके बाद ये दूसरा कंधा जोड़ेंगे। अब हम ये बॉर्डर पे सिलाई मारेंगे, क्योंकि हमें इसकी तुरपाई नहीं करना है, इसलिए हमको इसको मिलाकर इस तरह बॉर्डर से सिलाई मारनी है, क्योंकि हमें बॉर्डर रखना है। इस तरह पूरी सिलाई मार देंगे। इसके बाद अब ये साइड से मारेंगे। इसी तरह आगे के भाग के अस्तर को हम इसी तरह जोड़ देंगे दोनों का। ये हमने दोनों भाग के अस्तर जोड़ लिए हैं। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये निशान आपको 3 इंच इधर से छोड़ के 1 इंच ये इधर से लेना है चौड़ा, और फिर इसके बाद 2 इंच ऐसे लगाना है। ये अब इसके बाद आप ऐसे निशान बना दीजिए। ये फिर आप ये यहाँ पर निशान बना दीजिए। ये निशान आपका ये यहाँ जाएगा। इसके बाद ये निशान ये हो गया। ये चारों इस तरह होना चाहिए, ना तो इसके आगे इसको आना चाहिए, ना इसके आगे इसको आना चाहिए, और ना ही ये आगे बढ़ा के इस तरह का गोला बन जाना चाहिए, तब ये सही आता है। अब हम इसको
इस तरह पलट के ऐसे सिलेंगे। ये वाला निशान ये ऐसे मिलाएंगे और इस तरह सिलेंगे। ये इस तरह निशान बना के आप सिल दीजिए। इसके बाद ये वाला सिलेंगे, इसको मोड़ के। बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं लेंगे, पतला पतला लेते हैं। देखिए हमने चारों टक सिल दिए हैं और अच्छी सी गोलाई आ गई है, ये देखिए। अब हम दूसरे का भी इसी तरह सिल लेते हैं। अब देखिए हमने दोनों पल्ले के टक्स बना लिए हैं। अब इसके बाद हम गला जोड़ेंगे और गले में पट्टी लगाएंगे। अब हम पीछे वाले में भी टक्स 2 लगाएंगे, इसको नाप के फिर हम इसमें निशान बनाएंगे। पीछे के टक्स के लिए निशान इस तरह बनाते हैं, ये यहाँ आना चाहिए। इस तरह हम निशान बनाएंगे। ये अब इसको सिल देंगे। अब हम गला जोड़ देते हैं इस तरह। इसको उल्टा रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे। ये अंदर की साइड में दोनों सीधे होने चाहिए और ये इस तरह बाहर। अब हम इसको इस तरह जोड़ेंगे। इसकी पट्टी हम बाद में लगाएंगे, ये नीचे जो लगाते हैं वो हम बेल्ट बाद में लगाएंगे। अब हमने दोनों कंधे जोड़ लिए हैं। इसके बाद अब हम इसमें पट्टी लगाते हैं। पहले हमें पट्टियों को जोड़ना पड़ेगा। ये हमने तिरछी पट्टी काटी है, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। ये हम आपको बताएंगे इसको कैसे जोड़ते हैं। ये पट्टी तिरछी है, इसको एक सा हम काट लेते हैं, ये खराब पार्ट हटा देते हैं। इस तरह दोनों पट्टी तिरछी हो गई। अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे। ये दोनों भाग सीधे रहने चाहिए, इसलिए हम एक भाग इस तरह ऐसे जोड़ते हैं। इस तरह जोड़ेंगे। ये इधर रहना चाहिए, ये इधर रहना चाहिए और ये तिरछा भाग इधर होना चाहिए, ये तिरछा भाग इधर होना चाहिए। इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह जोड़ दी है। अब ये सीधी भाग इस तरह आएगी, ये इस तरह। अब हम इसको जोड़ते हैं। इस पट्टी को हम यहाँ लगाएंगे। इस पट्टी के लगाने से पहले हम इस गले की पट्टी को जोड़ेंगे। इसको यहाँ से रखेंगे और इसको इस तरह मिलाते हुए सिलते चले जाएंगे। इस पट्टी को हमें सीधे तरफ ही लगाना है और इस वाली पट्टी को खींचना है, ना कि ये गले वाले को खींचना है। इस तरह मिलाते हुए आपस में और सिलते चले जाना है। अब ये पट्टी हमने जोड़ ली है, ये देखिए इस तरह। अब इसको हमें पलट के सिलना है, पाइपिंग लगानी है। वो भी कैसे लगानी है, इसको यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह मोड़ेंगे और फिर इस तरह ऊपर से इस तरह खींचते हुए लगाते चले जाएंगे। अच्छी गोलाई लाने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें ये हल्का हल्का कट लगाना पड़ेगा। जहाँ गोलाई ज़्यादा है वहाँ कट लगाना पड़ता है। हल्का सा कट लगा देंगे। पट्टी लगाने का तरीका है, पहले इस तरह मोड़िए, इसके बाद फिर अंदर ले जाइए, फिर ये इतना इतना पतला पतला आप सिलते चले जाइए। ये देखिए पाइपिंग लग गई गले की हमारी। अब हम इसके बाद इसमें पट्टी लगाएंगे। ये अब हमने ब्लाउज की पट्टी में अस्तर लगा दिया है, ये देखिए। और ध्यान रखना है कि दोनों पट्टी अलग विपरीत दिशा में हो। कभी कभी
ये वाली पट्टी भी इसी तरफ से सिल जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये वाली पट्टी इधर की होनी चाहिए, ये इस तरह लगानी चाहिए, और ये वाली पट्टी इधर हो और इसका तिरछापन इधर हो। अब हम इस पट्टी को जोड़ेंगे। इसको हमने नीचे से सिलाई मार दी है, क्योंकि हमें इसको अब तुरपाई नहीं करनी है। इसी तरह हमने ये यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम इसको यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। ये जो बेल्ट लगाते हैं ये प्लेटें डालने के बाद ही लगाते हैं। ये 4 जो प्लेटें हम डालते हैं इनके लगाने के बाद ही इसको लगाते हैं, और ये दोनों एक तरफ ही होनी चाहिए। ये इस तरह लगाते हैं। इस पट्टी को उल्टा रखते हैं और इस तरह से लेंगे। और ध्यान रहे ये जो प्लेट डाली है ये वाली, इसको हमें थोड़ा सा इधर ऐसे मोड़ देना है। इसको इस तरह नहीं सिलना है, क्योंकि जब पहनते हैं तो ये प्लेट खिंचती है, इसलिए इसको इस तरह मोड़ के इसको नहीं सिलना है, इसके कोने को। ये देखिए हमने इस तरह कोना मोड़ दिया है और अब ये खिंचेगा नहीं। ये देखिए हमारी बेल्ट लग गई है। अब हम दूसरी भी लगाते हैं इसी तरह। ये हमारी दोनों तरफ बेल्ट लग गई है। अब हम आस्तीन लगाने का काम करेंगे। ये आस्तीन का अस्तर हमने इस तरह जोड़ा है। इसकी ये सिलाई जो होती है अंदर कर दी है, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है जो कंधे पे चुभता है, ये चारों तरफ चुभने लगता है, इसलिए हमने सिलाई इसके अंदर करी है इस तरह। तो ये अब चुभेगा नहीं। और इसी तरह ये हमने दोनों ब्लाउज के अस्तर इसी तरह जोड़े हैं, ताकि इसके रेशे अंदर रहें और कंधे में चुभे भी नहीं। इसी तरह हमें इसके भी अंदर साइड में सिलाई करनी चाहिए, ताकि ये रेशे चुभे नहीं पहनते वक्त। टेलर लोग तो इंटरलॉक कर देते हैं, इसलिए नहीं चुभते हैं, और जो घर में सिलाई करते हैं तो वो उनके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती है, तो इसी तरह के सिलाई, ताकि चुभे नहीं। ये नीचे की बेल्ट लगाने के बाद अब हम काज पट्टी लगाएंगे। ये इसमें यहाँ पे और सीधे की तरफ से लगाएंगे। ये भी इस तरफ रहेगा और इस तरह लगाएंगे। ये थोड़ा सा इस तरह मोड़ेंगे इतना। इसके बाद इसको ये एक्स्ट्रा पार्ट काट देंगे। इसको बराबर कर दिया। अब हम इसको इस तरह थोड़ा सा मोड़ के और इस तरह फिट करके ये अब नीचे से भी थोड़ा मोड़ देंगे बराबर लेवल पे, फिर इसको सिलाई मार देंगे। इस तरह सीधा करके अब इसको थोड़ा सा इधर मोड़ेंगे नीचे साइड में, फिर इस तरह लगा देंगे। इतनी हमें बड़ी करनी है। वापस से समझाते हैं। थोड़ा इस तरह नीचे से मोड़ते हैं, इस तरह, फिर इसको इधर से इतना ये इस तरह मोड़ेंगे और इसके नीचे से ऊपर से सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिलाई इधर मारेंगे साइड से, ये गला साइड से। अब इसको मोड़ के इस तरह से ये पट्टी पीछे आप बैठा दीजिए, या अच्छी आप नए हैं तो आप इसमें सिलाई यहाँ मार सकते हैं, ताकि बाद में आपको डिस्टर्ब ना हो। इस तरह आपको सही से बैठा के फिर आपको इधर से सिलाई करनी है। और याद रहे
कि ये जो कपड़ा लगाया है इसके नीचे सिलाई आनी चाहिए, ना कि ऊपर सिलाई। सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। ये देखिए पट्टी लग गई है ये हमारी। यहाँ हम आइज बनाएंगे इसकी, जो हुक लगाने वाला होता है वहाँ पर हम ये बनाएंगे। दूसरी तरफ अब हम हुक लगाने वाली पट्टी लगाएंगे इसमें। इसी तरह हम इसको भी इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह मोड़ेंगे। इसको इस तरह लगाना है। इस तरह सेट करके ये वाली पट्टी भी इस तरह लगाएंगे। इसको हमने डबल मोड़ा है और इसको इस तरह लगाएंगे। दोबारा फिर पैक ले जाएंगे इसको, ताकि पक्की सिलाई हो जाती है। अब हमें नीचे भी ये मोड़ देना है। ये हमें सिलने से पहले इसको बराबर करके मोड़ देना है। इधर भी हम नीचे भी पक्की सिलाई कर देंगे पीछे लेके। ये देखिए इस तरह की लग गई है। अब इसको हम इस तरह मोड़ के इधर तुरपाई करेंगे। इस साइड में हमें तुरपाई करनी है। अभी हम कच्चा टाका मार देते हैं। ये देखिए कच्चा टाका मार दिया है। बाद में हम हाथ से सिलाई करेंगे इसकी। ये देखिए आगे की पट्टी लग गई है। ये हुक वाली लगी है जिसमें काज लगाते हैं, और ये इधर साइड में हुक लगाएंगे। इधर तुरपाई करने के बाद हुक लगाएंगे। ये अंदर रहता है, ये ऊपर रहता है, इस तरह। ये हमने दोनों आस्तीन जोड़ लिए हैं। अब हम लास्ट काम करते हैं। इसकी नाप लेकर जितनी ये नाप है उतनी फिर अब हम इसको जोड़ देते हैं। ये दोनों तरफ इसको कैसे जोड़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। पहले हम ये एक्स्ट्रा जितना कपड़ा निकला हुआ है उसको हम काट लेते हैं। ये इस तरह बराबर कर लेंगे। आस्तीन लगाने के बाद अब हम ये सिलाई करेंगे। ये पहले हम इसको सीधे की तरफ से सिलेंगे। सीधे की तरफ से सिलने के बाद उल्टी तरफ से ये सिलेंगे। सीधे की तरफ से इसलिए सिलेंगे, ये धागे नहीं निकलते हैं, ये अंदर हो जाता है। तो पहले हम सीधे की तरफ से सिल लेते हैं। ये देखिए सिल लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह। अब इसको हम यहाँ से सिलेंगे। जितनी हमें नाप लेनी है पहले नाप लेके निशान लगा लेंगे, और फिर ये यहाँ से जो नाप है हमारा वो नाप लेके यहाँ पर निशान लगा के इसके बाद हम इसको सिलेंगे। तो ये सिलाई अंदर चली गई और इसके धागे भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हुक लगाना बाकी है, बाकी पूरा तैयार हो चुका है। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।